नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल एनिग्मा अनटोल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय सेना के साहस और बलिदान से अच्छी तरह से परिचित हैं। भारत के इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए जिसमें सैनिकों ने अपनी बलिदान देकर देश का रक्षा की और हम आज भी उनकी शुक्र गुजारते हैं। उन युद्ध को आज भी याद करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की एक घुड़सवार टुकड़ी ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसका विदेशों में आज भी सम्मान किया जाता है, लेकिन खुद हम भारतीय अपने ही सेना के बहादुरी की उस किस्सों को नहीं जानते। आज हम जानेंगे बैटल ऑफ हाइफा के बारे में, जिसमें भारतीय सैनिकों ने उस वक्त मुसलमानों के खलीफा कहे जाने वाले ऑटोमन साम्राज्य और जर्मन सेना को हराया था। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में हाइफा इजराइल ब्रिटिश एलाइड फोर्स के 15 सर्विस ब्रिगेड को एक मिशन पर भेज दिया गया, जिनका मकसद था अब्दुल बाहा को सही सलामत बचाना, जिसे हाइफा में एक विशाल सुरक्षित किले में फांसी दिया जाने वाला था। अब्दुल बहा ने युद्ध में एलाइड सैनिकों की मदद की थी, जिसके लिए उन्हें जमाल पाशा ने मौत की सजा सुना दी। इसके बाद वहां मौजूद भारतीय सैनिकों की घुड़सवार टुकड़ी को वहां भेजा गया, क्योंकि वे वहां से सबसे ज्यादा नजदीक थे। उस टुकड़ी में हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के सैनिक मौजूद थे और उन्हें मैसूर लैंसर और जोधपुर लैंसर के नाम से जाना जाता था। तुर्किश, ऑस्ट्रियन और जर्मन सेना माउंट कार्मेल के ऊपर स्थित किले पर घात लगाकर बैठे थे। उनके पास आधुनिक आर्टिलरी गन और मशीन गन थी और ऊपर से वो ऊंचाई पर मौजूद थे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सैनिकों के पास सिर्फ और सिर्फ तलवार, भाला और कटार जैसी हथियार ही थे और उन्हें ऊंचाई पर हमला करना था, और वो भी दिन में। 23 सितंबर 1918 को मैसूर लैंसर की सैनिकों ने घात लगाकर दुश्मनों की मशीन गन पोजीशन पर हमला कर दिया और बिना किसी कैजुअल्टी के तलवार और भाले से ही उनके पोजीशन पे कब्जा कर लिया। लेकिन अभी भी 3 दुश्मन के पोजीशंस बचे थे, जो कि आर्टिलरी गन और दर्जनों मशीन गन से ऑक्युपाइड थे। मैसूर लैंसर्स के जवानों ने कब्जा किए गए मशीन गन पोजीशन से आगे बढ़ रहे जवानों को पीछे से कवर देना शुरू कर दिया। जोधपुर लैंसर और मैसूर लैंसर के सैनिकों ने नीचे से जय मां काली के नारे लगाते हुए तलवार, भाला लेकर हमला बोल दिया। एक झोंके में ही भारतीय सैनिकों ने युद्ध को पलट कर रख दिए और किले पर कब्जा कर लिया, वो भी बहुत कम कैजुअल्टी के साथ। लेकिन भारतीय सैनिकों के सेनापति मेजर दलपत सिंह शहीद हो गए थे। उन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। उसी युद्ध में अन्य 7 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे और 28 घोड़े मारे गए थे। दूसरी ओर वीर भारतीय सैनिकों ने 1500 से भी अधिक तुर्किश सैनिकों को मार गिराया और उनके 17 आर्टिलरी गन्स, 2 नेवल गन्स और 30 मशीन गन्स पर कब्जा कर लिया। आज ये सोच पाना भी असंभव जैसा लगता है कि कैसे भारतीय सैनिकों ने तलवार, भाले और घोड़ों के दम पर मशीन गन जैसे आधुनिक हथियारों से ऑक्युपाइड सैनिकों को बुरी तरह हराया और उनके 1500 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। ऐसा सचमुच विश्व में भारतीयों के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। खुद अंग्रेज भी भारतीय सैनिकों की बहादुरी को देखकर चौंक गए। इस युद्ध के 25 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध में भी भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी से लड़ा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध के अंत के बाद भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे, उन्होंने अंग्रेजों पर आजादी के लिए दबाव देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को आखिर भारत छोड़ना ही पड़ा। हम अक्सर भारत के आजादी का श्रेय महात्मा गांधी जैसे शांतिप्रिय नेता को देते हैं, लेकिन इसी बीच हम भारत के क्रांतिकारी नेता, दूसरा विश्व युद्ध में लड़े भारतीय सैनिक और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों की योगदान को भूल जाते हैं। 23 सितंबर 1918 में हाइफा के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने इजराइल को बचा लिया था
अगर उस युद्ध में भारतीय सैनिक हाइफा पर कब्जा नहीं करते तो हो सकता है कि इजराइल आज होता ही नहीं। 23 सितंबर को हर साल इजराइल के हाइफा में इस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट किया जाता है और ये घटना इजराइल और भारत के मजबूत और ऐतिहासिक दोस्ती की पहचान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एनिग्मा अनटोल्ड को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।